रघुवंश 13वें सर्ग के 30 श्लोक हमने पूर्व में पढ़े थे। आज हम 31वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था भगवान राम लंका को जीत करके पुष्पक विमान में बैठकर माता सीता के साथ, सुग्रीव, विभीषण आदि वानरों के साथ लंका अयोध्या की ओर चल दिए हैं और पुष्पक विमान में बैठकर के मार्ग में जो भी स्थल मिले हैं उनका वर्णन वह माता सीता से कर रहे हैं। हमने इसी प्रसंग में देखा कि उन्होंने समुद्र का वर्णन किया, माल्यवान पर्वत का वर्णन किया। उसी संदर्भ में श्लोक है। अत्रावियुक्तानि रथांगनाम्नाम अन्योन्य दत्तोत्पल केसरानि द्वंद्वानि दूरांतरवर्तिना ते मया प्रिये सस्पृहम ईक्षितानि। अत्र यहाँ अवियुक्तानि एक साथ रहने वाले, रथांगनाम्नाम चकवा चकवी के जोड़े, अन्योन्यम परस्पर, दत्तोत्पल केसरानि जो कमल के पराग को एक दूसरे को दे रहे हैं, द्वंद्वानि समूह चकवा चकवी का जो जोड़ा है, दूरांतरवर्तिना दूर रहने वाले, ते तुम्हारे, मेया मेरे द्वारा, प्रिय हे प्रिय, सहस्प्रहम ईर्ष्या के साथ ईक्षितानि देखे गए। अत्र अन्योन्य दत्तोत्पल केसरानि यहाँ परस्पर एक दूसरे को कमल के परागों को देने वाले, अवियुक्तानि रथांगनाम्नाम द्वंद्वानि एक साथ रहने वाले चकवा चकवी के जोड़े को, ते दूरांतरवर्तिना मेया तुमसे दूर रहने वाले मेरे द्वारा, हे प्रिय उनको सस्पृहम ईक्षितानि ईर्ष्या के साथ देखा गया। कि ये चकवा चकवी के जोड़े को जब मैंने देखा तो उनको देख करके मुझे तुम्हारा स्मरण हुआ, इसलिए मैंने इनको बड़ी ईर्ष्या से देखा कि वह पुनः समय आएगा जब मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ एक दूसरे को कमल के केसरों को देने वाले, साथ साथ रहने वाले चकवा चकवी के जोड़ों को तुम्हारे दूर रहने वाले मेरे द्वारा, हे प्रिय, इस ईर्ष्या के साथ देखा गया। अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य यहाँ गुण संधि है। उत्पल, दत्त प्लस उत्पल यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अत्र प्लस अवियुक्तानि यहाँ भी दीर्घ संधि है। वि उपसर्ग युज धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग है। आगे देखते हैं 33वां श्लोक हम आगे देखते हैं। अमूर विमानांतर लंबिनीनाम श्रुत्वा स्वनम कांचन किंकिणीनाम प्रत्युद्वृजन्ति खम उत्पतन्त्यो गोदावरी सारस पंक्त्यस्त्वाम। अमु ये, विमानांतर विमान के अंदर, लंबिनी नाम लटकती हुई, श्रुत्वा सुनकर, स्वनम ध्वनि को, कांचन किंकिणी नाम सोने के जो घंटियां हैं उनको, प्रत्युद्वृजन्ति इव मानो आगवानी कर रही हैं, खम आकाश में, उत्पतंत्या उड़ती हुई, गोदावरी सारस पंक्त्या गोदावरी नदी के पास रहने वाली यह सारसों की हंसों की पंक्तियाँ, त्वाम तुम्हारा। विमानस्य अंतरेषु विमानांतरलंबनीनाम कांचन किंकिणीनाम। विमान जब उड़ रहा है तो उस उड़ते हुए हिलते हुए विमान के अंदर सोने की जो घंटियां लग रही हैं उनकी मधुर ध्वनि हो रही है। तो उस ध्वनि को सुनकर के जो गोदावरी नदी के पास रहने वाली जो हंसों की पंक्तियां हैं वो उड़ कर के पुष्पक विमान की ओर आ रही हैं और वो मानो उसकी आगवानी कर रही हैं, उसको स्वागत कर रही हैं। तो विमानांतर लंबनीना विमान के अंदर लटकती हुई सोने की घंटियों के शब्द को सुनकर के, ध्वनि को, मधुर ध्वनि को सुनकर के आकाश में उड़ते हुए गोदावरी नदी के सारसों की जो पंक्तियां हैं वो मानो तुम्हारी आगवानी कर रही हैं, तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ। भगवान राम कहते हैं कि सीता, ऐसा लगता है कि ये हंसों की जो पंक्तियां हैं वो तुम्हारा स्वागत करने के लिए यहाँ आई हैं। एक बार पुनः विमान के अंदर लटकते हुए सोने के घंटियों के शब्द को सुनकर के आकाश में उड़ती हुई ये गोदावरी के हंसों की पंक्तियां तुम्हारी मानो आगवानी कर रही हैं। श्रुत्वा, श्रु धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्युत व्रजंती प्लस इव दीर्घ संधि है यहाँ।
यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। आगे, एषा त्वया पेशलमध्ययापि घटाम्बु संवर्धित बालचूता आनन्द्यतेऽन्मुख कृष्णसारा दृष्टा चिरात पंचवटी मनु में। भगवान राम कहते हैं सीता से, ईशा यह है त्वया तुम्हारे द्वारा, पेशल मध्यापि दुबली कमर वाली तुम्हारे द्वारा भी, घटाम्बु घड़ों जल को, संवर्धित पाला पोसा गया, बाल छोटे छोटे, चूता यानी आम के पेड़ों को, आनंदयति आनंदित कर रही हैं, उन्मुख कृष्ण सारा ऊपर की ओर मुख करके जो ये देख रहे हैं कृष्ण मृग, दृष्टा देखा है, चिरात लंबे समय के बाद, पंचवटी को मनो में मेरे मन को ये आनंदित कर रही है। पेशल मध्यापि की पतली कमर वाली तुम्हारे द्वारा भी, तुम्हारे द्वारा, घटाम्बू संवर्धित बालचूता घड़ों जल के द्वारा, घड़ों घड़ यानी मटकों में घड़ों में जल भर भर के ये छोटे छोटे आम के पेड़ पाले पोसे गए, अब ये बड़े हो गए हैं। उन्मुख कृष्ण सारा और ऊपर की ओर मुख करके ये कृष्ण सार जो मृग हैं, जो पहले के जो परिचित मृग हैं वो तुम्हें देख रहे हैं। और चिरात दृष्टा पंचवटी, लंबे समय के बाद यह देखी गई जो पंचवटी है वो मेरे मन को आनंदित कर रही है। कि दुबली कमर वाली भी तुम्हारे द्वारा, घड़ों जल के द्वारा ये छोटे छोटे आम के पेड़ पाले गए, पोसे गए, बड़े किए गए, और ऊपर की ओर मुख करके ये कृष्णसार मृग देख रहे हैं, और लंबे समय के बाद देखी गई ये पंचवटी मेरे मन को आनंदित कर रही है, यानी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। आनंदयति प्लस उन्मुख, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। दृष्टा दृश्य धातु से त प्रत्यय है, फिर टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास को हम यहाँ देख सकते हैं। आगे, अत्रानुगोदम मृगया निवृत्तस तरंगवातेन विनीत खेद है, रहसी वत उत्संग निषन्न मूर्धा स्मरामि वाणिर्गृहेषु सुप्तः। राम पंचवटी में सीता के साथ पूर्व में रहे हैं तो उन्हीं दिनों को वो याद कर रहे हैं। अत्र यहाँ अनुगोदम गोदावरी नदी के निकट, मृगया निवृत्ता शिकार के बाद लौटा हुआ, तरंगवातेन जो नदी की तरंगों से शीतल हवा है, वायु है, विनीत खेदः जो थकान को दूर कर रही है, रहसी एकांत में, त्वद उत्संग निषन्न मूर्धा तुम्हारी गोद में सिर रख कर के लेटा हुआ, स्मरामी याद करता हूँ, वाणीर ग्रहेशु उन बैत के घरों में, सुप्तः सोया हुआ। बैत के ग्रहों में मतलब कुंजों में, यानी कि जो वन है, कुंज है बैत के पेड़ों के, उनमें कुंजों में। अत्र यहाँ अनुगोदम, यहाँ गोदावरी नदी के निकट, मृगया निवृत्तः तरंगवातेन विनीत खेदः शिकार से लौटा हुआ जब मधुर जो नदी की तरंगों के कारण शीतल हवा से जो मेरा थकान दूर हो जाती थी, और एकांत में मैं तद उत्संग निषन्न मूर्धा सन अहम वाणी गृहेषु सुप्तः स्मरामि तुम्हारी गोद में सिर रख कर के मैं लेटता था, ऐसे उत्के वेद के कुंजों में सोता हुआ उन दिनों को मैं स्मरण करता हूँ। अत्र प्लस अनुबोधम, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। रहसी प्लस, हाँ यहाँ पे सुप्तः में सुप धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो भगवान राम हैं, जो पंचवटी में जो मधुर दिवस उन्होंने माता सीता के साथ प्रारंभ में बिताए थे, उन्हीं दिनों को वह याद कर रहे हैं पंचवटी को देख करके। आगे हम अगली बार करेंगे। धन्यवाद।